नमस्कार दोस्तों, पंडित जी राम बाग चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज हम हस्तरेखा के बारे में बताएंगे। हमारे हस्तरेखा शास्त्र में कई तरह की रेखाओं के महत्व को दर्शाया गया है, लेकिन मुख्य रूप से 7 रेखाएं होती हैं। पहली तो जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मणिबंध रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा। रेखाएं और भी होती हैं, लेकिन मूलभूत से हमारे हाथ में ये 7 रेखाएं ही बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। पहले तो हम जानते हैं हमारे हाथ में मणिबंध रेखाएं कहाँ होती हैं। हमारे हाथ में मणिबंध रेखाएं इसे कहा जाता है। यहाँ पे मणिबंध रेखा, यह रेखा किसी की कलाई में 3 होती हैं, 4 होती हैं या 2 होती हैं। इस रेखा के माध्यम से हम व्यक्ति के आयु, स्वास्थ्य और संतान आदि की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं जीवन रेखा के बारे में। हम व्यक्ति की जीवन रेखा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जाती है। जो ब्लू रंग से हम डिनोट कर रहे हैं वो हमारी रेखा को दर्शा रही है। ओके दोस्तों, जीवन रेखा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जाती है। ये हाथों की लकीरों में ही इंसान के जीवन मरण का सार रहस्य छुपा हुआ है। जीवन रेखा के माध्यम से हम व्यक्ति के आयु, रोग और दुर्घटना आदि के बारे में पता लगा सकते हैं। ये रेखा जहाँ से टूटी होती है वहाँ से ये पता चल सकता है कि आयु व्यक्ति के लिए नुकसान क्या किया, दुर्घटना हुआ या और प्रकार के चीज़ें। ओके दोस्तों, फिर हम जानते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा हमारी यहाँ से स्टार्ट होकर ये जा रही है। इस रेखा के माध्यम से हम प्यार की सारी कहानी इस रेखा के माध्यम से जान सकते हैं। मतलब व्यक्ति की लव मैरिज होगी कि नहीं, माँ बाप का प्यार मिलेगा कि नहीं, भाई बंधु मित्रों का कैसा व्यवहार उनके साथ रहेगा। ओके दोस्तों, फिर हम जानते हैं आगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। हमारी मस्तिष्क रेखा, व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा यहाँ से स्टार्ट होकर ये जा रही है। इस रेखा के माध्यम से हम व्यक्ति की बुद्धिमानी, समझदारी और पढ़ाई के बारे में बताया जा सकता है। और तो और व्यक्ति की प्रतिभा, ऊर्जा, तर्क क्षमता आदि लक्षणों की जानकारी इसी रेखा के माध्यम से मिलती है, जो कि स्पष्ट करती है कि व्यक्ति के अंदर कैसा बुद्धि है, समझदारी है, पढ़ाई में उसका कितना मन लगता है, बिजनेस में उसका कितना मन लगता है। इसी के माध्यम से हम जान सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर हम जानते हैं भाग्य रेखा के बारे में। जो हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट रेखा है उसे हम कहते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मणिबंध से स्टार्ट होके शनि पर्वत पर जाती है। कुछ हाथों में ये रेखाएं नहीं होती हैं, तो इसका मतलब नहीं उनके पास भाग्य नहीं है। भाग्य होते हैं, अदर रेखाओं से मिलती है। जैसे जीवन रेखा से भाग्य सपोर्ट करके मिलता है, कई सूर्य रेखा से मिलता है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। भाग्य रेखा मणिबंध से स्टार्ट होकर अगर शनि पर्वत तक जाती है तो ये व्यक्ति बहुत ही सफल होता है। जो भी कार्य करेगा बहुत उन्नति करेगा, पैसे रुपए की कमी नहीं रहेगी। ओके दोस्तों, 20 से ये रेखाएँ टूटती हैं तो उस साल या ईयर में हमें परेशानियाँ आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं। ये हमें डिनोट करता है इस रेखा के माध्यम से। फिर हम जानते हैं सूर्य रेखा।
सूर्य रेखा हमारे सूर्य पर्वत पर यानी यहाँ होती है। ये रेखा कभी तो छोटी, कभी बड़ी लंबी, तब जाके हमारे भाग्य रेखा में मिल जाती है। सूर्य रेखा के माध्यम से हम व्यक्ति के यश और प्रतिष्ठा के बारे में बता सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में यश कितना रहेगा, उसका नाम कितना होगा, उसको लोग जानेंगे कितना। ये रेखा इस तरह हो तो बहुत ही शुभ होती है। ज़्यादातर आप कलाकारों, नेताओं और बड़े सितारों के हाथ में ये रेखा देखी जा सकती है। इस रेखा के माध्यम से व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। फिर हम जानते हैं स्वास्थ्य और बिजनेस रेखा। ये रेखा हमारी मरकरी पर्वत से होके भाग्य रेखा पे या फिर जीवन रेखा में मिलती है। मरकरी मतलब बुध पर्वत से ऐसी रेखाएं आती हैं। इस रेखा के माध्यम से हम व्यक्ति के जीवन में उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका बिजनेस कैसा चलेगा आदि के बारे में जानते हैं। इस रेखा को हम बुध रेखा भी कहते हैं। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार रेखाओं के महत्व को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इस रेखाओं के माध्यम से हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं आदि का पता चलता है। नमस्कार, नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पंडित जी ज्योतिष केंद्र के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपनी हस्तरेखा या फिर लोगों की हस्तरेखा देखने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। हमारे वीडियो को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जो मस्ट है। और आपको अगर ज़रूरत हो अपनी रेखाओं का, अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण कराने का, तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। अपनी हथेली की एक फ़ोटो खींच के उस अकाउंट पे हमें भेजें, हम एनालाइज करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। नमस्कार।